बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह किचन विद उसामा और आज हम बना रहे हैं देगी पुलाव की कमर्शियल बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये कैसे बनेगी और इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम आधा किलो चिकन लेंगे। मेरी आधा किलो की रेसिपी है, मैं चिकन भी आधा किलो ही ले रहा हूँ और चावल भी आधा किलो ही ले रहा हूँ। अब चिकन को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। कमर्शियल देगी पुलाव की जितनी भी रेसिपी है सबसे पहले उनमें चिकन को फ्राई ही किया जाता है। चिकन जो है हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और माशाल्लाह हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे। पतीले के अंदर मैं वही ऑयल यूज़ करूँगा जो मैंने चिकन फ्राई करने के वक्त यूज़ किया था और तकरीबन पौना कप ऑयल मैं इसके अंदर ऐड करूँगा और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करूँगा और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगा। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके अंदर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट की ऐड कर दूँगा, टेबल स्पून मैंने लिया है। और अब इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो जले ना। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर दूँगा और 1 कप दही ऐड कर दूँगा। दही से बड़ा ज़बरदस्त पुलाव का फ्लेवर आता है। दही डालने के बाद मैं इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करूँगा। मसालों के अंदर जो है 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 4 से 5 बादियान के फूल जिन्हें मैंने तोड़ कर रख लिया था, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 4 से 5 अदद जो है हम ये दालचीनी के टुकड़े ले लेंगे, 2 अदद कड़ी पत्ता और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसके अंदर सारे मसाले हम कटे ही डाल देंगे, इससे पुलाव बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने आधे कप पानी में ग्राइंड करके रख लिया था वो डाल देंगे और साथ ही साथ हम 5 से 7 आलू बुखारे के दाने इसी वक्त इसके अंदर डालेंगे, इससे पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन आधा टेबल स्पून जो है चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगा और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और सारे मसाले जो है उनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी का ऐड करूँगा। एक कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर आधा किलो आलू ऐड करूँगा जिनको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। आलू ऐड करने के बाद हम मसाले और आलूओं की एक साथ भुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब माशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, मसाला हमारा तकरीबन नरम हो चुका है, टमाटर भी नरम हो गए हैं और हमारा प्याज भी बिल्कुल गल चुका है। अब जब तकरीबन हमारा मसाला जो है भुनाई के बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो हमने इसके अंदर जो है आधा किलो चिकन जो हमने सबसे पहले फ्राई करके रख लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बाकी भुनाई जो है 5 से 10 मिनट तक चिकन के साथ करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। मसाला आपका अच्छी तरह से भुना हुआ होना चाहिए क्योंकि मसाला जो है पुलाव के लिए बहुत अहम होता है। अगर आपका मसाला अच्छा नहीं भुना होगा तो आपका पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अब जैसे ही हमारा मसाला गल जाए और इसके ऊपर जो है घी छोड़ दे हमारा मसाला, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा मसाला भुन चुका है, तो हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 से पौने 2 गिलास जो है चावल लिए हैं और उसी की मिकदार के हिसाब से तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी जो है वो बबल्स बनना ना शुरू हो जाए उसके अंदर। अब जैसे ही हमारे पानी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे मैं इसके अंदर 5 से 7 हरी मिर्चें साबुत डाल दूंगा, इससे पुलाव के अंदर मिर्चों का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है सौंफ डाल दूंगा, उसको क्रश करके डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। और इसी टाइम पे हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर खुश्क धनिया क्रश करके डालना है और इसको एक दफ़ा हम हिला देंगे।
हिलाने के बाद जो है मैं इसके अंदर आधा किलो चावल जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर चावल ऐड कर लें उसको एक दफ़ा हिलाने के बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगा। गरम मसाला मेरा घर का पिसा हुआ है, जिसके अंदर मैंने जायफल, जावित्री और बादियान के फूल भी ऐड किए। इससे गरम मसाला बहुत ज़बरदस्त बनेगा और पुलाव में भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो आप इसके अंदर खड़ा चमचा चला सकते हैं। अब जैसे ही हमारा पानी जो है खुश्क हो जाएगा तकरीबन, तो हमने नीचे वाली तह को अच्छी तरह से चेक करना है ताकि नीचे पानी ना हो। उससे ये होता है कि हमारे नीचे वाली तह जो है वो पानी ज़्यादा होने की वजह से चावल जुड़े जुड़े से बन जाते हैं। अब जैसे ही हमारा पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम चावलों को जो है वो दम पे रखेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है मैं इसको दम लगाऊंगा। 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद माशाल्लाह हमारे चावल जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं चावलों के दाने बिल्कुल खिले खिले हैं और बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। चिकन भी माशाल्लाह टेंडर हो चुका है और चावल आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त खिले खिले से बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली कमर्शियल और अच्छी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।